तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूजिक। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड नंबर 5 द किंग एटर्नल मोनार्च का। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है। गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नए जो वीडियोज़ इस चैनल पर आते हैं उनका अपडेट आपको मिले और आप उन वीडियोज़ को मिस ना करें। तो हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो गाइज़, एपिसोड तो शुरू करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो दोस्तों, अपना एपिसोड नंबर 5 हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग जंगतुएल को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर आ जाता है और उसे अपना असली नाम भी बता देता है कि मेरा नाम लीगोन है, जो कि तुम पुकार नहीं सकती हो। फिर उसी के साथ हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है। सिंजे यहाँ पर जंगतुएल को मैसेज करता है और उससे कहता है कि वो बोर हो चुका है, चलो हम दोनों मिलके पूल खेलेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कैफे की ओनर म्योंगनारी को, जो किंग उसके उधार लिए हुए पैसे उसके बदले उसे पैसे नहीं देता है। उससे कहता है कि हमारी करेंसी अलग है, इसलिए वो इसे एक हीरा देता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हीरा किंग उसे देके जाता है तो म्योंगनारी बड़े ध्यान से उस हीरे को देख रही होती है। फिर वहाँ पर सिंजे आता है और मिल्क ऑर्डर करता है। उसी के साथ वो म्योंगनारी से पूछता है कि मैक्सिमस कैसा है। तो इस पर म्योंगनारी उससे कहती है कि वो जा चुका है और हर कोई मेरे से उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए उसने कैफ़े के बाहर बोर्ड भी लगा दिया जिस पे लिख दिया है कि मैक्सिमस जा चुका है। और यहाँ पर म्योंगनारी से ही उसे पता चलता है कि जंगतुएल किंग के साथ कहीं बाहर गई है। वहाँ हम दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में देखते हैं कि कैप्टन जियोंग कोर्ट लेडी को बताते हैं कि किंग वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक लेडीज़ को लेके आए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट लेडी उससे कहती है कि तुम समुद्र के रास्ते से किंग को महल की तरफ लाना, इतने वो महल में सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो दोस्तों, हमने जैसे देखा था लास्ट एपिसोड में कि किंग उसे अपना नाम बता देता है, लीगोन। तो इस पर जंगतुएल उससे कहती है कि इसका मतलब मेरी गर्दन कटना तय है। तो यहाँ पर किंग बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो वो जो रॉयल गार्ड्स होते हैं और कैप्टन जियोंग ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। यहाँ पर जियोंग कोर्ट लेडी की बात को किंग को बताते हैं कि उन्होंने आपको समुद्र के रास्ते से आने के लिए बोला है, लेकिन इससे पहले वो दोनों रेस ट्रैक से जाते हैं और किंग जंगतुएल को एक जगह पर लेकर जाता है। जिस जगह पर वो जंगतुएल को लेके जाता है वो शायद दो दुनिया के बीच का स्पेस है, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। किंग उसे बताता है कि अब तक उसने ये पूरी जगह नहीं देखी है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर 10 दिन पहले एक बैलून छोड़ा था और वो गुब्बारा अभी भी वहीं पर है। अकॉर्डिंग टू साइंस, कोई भी बैलून एक जगह पर इतने दिनों तक नहीं रह सकता। किंग के मुताबिक यहाँ पर कोई भी हवा और रोशनी नहीं है। किंग कहता है कि इसे साइंटिफिक तरीके से भी नहीं समझाया जा सकता, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई रहस्यमयी चीज़ हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मैक्सिमस को चेक करवाते हैं। तो जो मैक्सिमस को रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है उसे देखकर जियोंग काफ़ी हैरान होती है। तो जंगतुएल किंग से पूछते कि क्या तुम सच में यहाँ के राजा हो? अगर ऐसा सच है तो मैं सही में पागल हो जाऊंगी। तो किंग उसे बताते हैं हाँ, ये सच है और मैं यहाँ का राजा हूँ। जिस तरह से जंगतुएल किंग से बात कर रही होती है तो ये सब कुछ कैप्टन जियोंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली तरीके से किंग से बात कर रही होती है। तो वहाँ पर देखते हैं कि कैप्टन जियोंग उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। जंगतुएल किंग से कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ अभी भी काफ़ी अजीब लग रहा है और वो कैप्टन जियोंग को पॉइंट आउट करके कहते हैं ये आदमी जिसे मैं 3 साल की थी जब से जानती हूँ, इसे मेरी तरफ होना चाहिए था। तो यहाँ पर वो जियोंग की गन को देखकर कहती है क्या वो एक असली गन है? तो किंग यहाँ पर जियोंग को ऑर्डर देता है जंगतुएल को वो गन देने के लिए। तो जब जंगतुएल को वो गन मिलती है तो एकदम से जंगतुएल उस गन को किंग पर तान देती है। जैसे ही वो किंग की तरफ उस गन को करती है तो बीच में कैप्टन जियोंग आके खड़े हो जाते हैं उसके सामने, और बाकी जो सारे रॉयल गार्ड होते हैं वो भी अपनी गन को जंगतुएल पर कर देते हैं। तो इस पर किंग उसे कहता है सच में मैं यहाँ का राजा हूँ और एक किंग हूँ, ये गन भी असली है, इसलिए तुम कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। कहता है ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है। तभी कैप्टन जियोंग मौका पाकर जंगतुएल के हाथ से गन को ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम है कि कैप्टन जियोंग जंगतुएल से कहता है कि तुम राजा की गेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इस गलती की तुम्हें माफ़ी नहीं सज़ा मिलती। फिर हम देखते हैं कि वो समुद्र के रास्ते से पैलेस पहुंच जाते हैं और अपने स्टडी रूम में जाते हैं। तो वहाँ पर
किंग उससे कहता है कि तुम इसे अपना ही घर समझो। ये सब किंग कह रहा होता है तो तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोर्ट लेडी खड़ी रहती है। तो कोर्ट लेडी को देखकर किंग चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट लेडी किंग पर काफ़ी गुस्सा करती है। उससे कहते हैं कि तुम्हें फिर से इस तरह से गायब नहीं होना चाहिए था और सबके लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। तो इस पर किंग उसे कहते हैं अभी इस लड़के को 10 मिनट ही हुए हैं मेरी इस बात पे भरोसा किए हुए कि मैं एक किंग हूँ और आप हो कि मेरे पे चिल्ला रही हो। फिर हम देखते हैं कि किंग कोर्ट लेडी के बारे में जंगतेल को बता रहा होता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान है मेरी लाइफ की, उनकी इम्पोर्टेंस को मतलब बता रहा होता है। तो हम देखते हैं कि कोर्ट लेडी को वो कहता है कि आप इसे तो जानते ही होगे, जंगतेल की तरफ इशारा करके किंग कहता है। तो हम देखते हैं कि कोर्ट लेडी जंगतेल से कहते हैं कि जो भी तुम्हारा सारा सामान है उसे सब कुछ टेबल पे रख दे दो। तो हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर जंगतेल को कन्विंस कर रहा होता है कि सारा सामान रख दो। तो फिर जंगतेल उससे कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने भी तो तुमसे ये सब कुछ करवाया था अपने वहाँ पर। तो वो सारा सामान निकाल कर टेबल पर रख रही होती है। तो उसकी जो आईडी होती है वो होती है, तो उसे देखकर वो कोर्ट लेडी देख रही होती है। तो इस पर किंग उससे कहता है कि ये बिल्कुल वही है। वो किंग कोर्ट लेडी से कहता है कि ये वही है, जंगतेल लेफ्टिनेंट। फिर हम देखते हैं कि वो कोर्ट लेडी किंग से कहते हैं कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस पर किंग बहाना बनाने लग जाता है। तो इस पर कोर्ट लेडी कहती है कि अगर आप थोड़ा सा पहले समझदारी से काम लेते और थोड़ा, कहती है कि इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता, आप अचानक से गायब हो जाते हैं और एकदम से आए हैं तो एक नई लड़की को लेके आए, मतलब इस लड़की को लेके आए, तो मैं क्या कहूँगी बाहर, कैसे सबका मुंह बंद करवाऊँगी, इसलिए हमें कुछ सोचना होगा, कुछ बात करनी पड़ेगी इस मैटर पे। कोर्ट लेडी की सारी बात सुनकर किंग जंगतेल को वहाँ पर बैठने के लिए बोलता है और जोयोंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि किंग की सेक्रेटरी उन्हें उनके सारे टाइम टेबल और सारे ओकेजन्स के बारे में बता रही होती है। तो इस पर किंग उससे कहता है मैं आधे दिन के लिए बाहर क्या गया, आधे दिन में इतना सब कुछ हो गया। फिर वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जंगतेल किंग की बड़ी सी स्टडी रूम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। वो वहाँ की बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी शेल्फ, उनमें बहुत सारी किताबें और किंग के जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं सब जगह हुए रहते हैं, उन्हें वो काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। वो ये सब कुछ देख रही होती है और वहाँ पर बैठ जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैंने इतने अमीर आदमी को किस तरह से ट्रीट किया था। वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान होती है। तभी उसका ध्यान एक फ़ोटो फ्रेम पे जाता है जो कि किंग के टेबल पे रखी हुई होती है। उसमें एक छोटा बच्चा होता है, कोर्ट लेडी होती है और एक बूढ़ा आदमी होता है। तो उसे याद आता है कि किंग ने उससे कहा था कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। उसे आता है याद कि किंग उसे बताते हैं कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो फिर राजा बना दिया गया था और उसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि उसे राजा की अंतिम संस्कार की विधि को निभाना था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो कैमरे वाली लड़की होती है वो आती है। उसे देखते ही झट से जंगतेल से मयोंगनारी कहती है क्योंकि वो बिल्कुल उसके फ्रेंड की शक्ल की होती है। जंगतेल की बात सुनकर वो उससे कहते कौन मयोंगनारी, मेरा नाम म्योंग सुंघा है। चाय ऑफर करती है और कहते हैं कि इसे पीकर तुम्हें काफ़ी अच्छी नींद आएगी। तो इस पर जंगतेल उससे कहते हैं क्या तुम मुझे ये नशे की चाय पिलाकर सुलाना चाहती हो। तो वो वहाँ पर उसे बताती है एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऑर्डर्स मिले कि तुम्हें स्टडी रूम से बाहर नहीं जाना है, तो अगर तुम ये चाय पी लोगी तो तुम आराम से सो जाओगी जिससे कि मेरा काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद सुनकर जंगतेल उससे कहती है तुम तो बिल्कुल मयोंगनारी की तरह हो, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट बात करती हो। तो यहाँ पर जंगतेल उससे कहते हैं क्या वो किंग का लैपटॉप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकती है। तो वो उससे मना कर देती नहीं, बिगर किंग की इजाज़त के तुम यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। तो फिर हम देखते हैं कि जंगतेल वहाँ पर उससे इस दुनिया के बारे में पूछना शुरू कर देती है। क्या यहाँ की जो कैपिटल है वो बुशान है, 63 बिल्डिंग और किंग की एज क्या है। जब वो ये सब कुछ पूछ रही होती है तो वो जो होती है कैमरे वाली लड़की वो उसे काफ़ी शक की निगाहों से देखना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जंगतेल उस लड़की से कहते हैं क्यों ना तुम मेरे लिए थोड़ी शराब ला के दो, वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कैप्टन जोयोंग को, उन्हें सारी किंग की जो बातें होती है वो याद आ रही होती है कि वो कैसे पैरेलल दुनिया से आए थे और जब वो दुनिया से आते हैं पैरेलल से तो उनके जो कंधे पे वो निशान बना हुआ होता है जिससे कि बिजली कड़कती है तो काफ़ी दर्द हो रहा होता है किंग को। हम देखते हैं कि कैप्टन जियोंग वहाँ से एक ग्लास लेते हैं और कुछ टिश्यू पेपर लेते हैं, ये सब लेकर वो जंगतेल के पास जाते हैं। तो वहाँ पर वो कैमरे वाली लड़की बताती है ये लड़की कुछ अजीब है, ये सब कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है।
जंगतुल जोयोंग से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह के एक इंसान को जानती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन वो तुम्हारे से थोड़ा अलग है। क्या तुम हमेशा इतने स्ट्रिक्ट और सीरियस रहते हो? हम देखते हैं कि कैप्टन जियोंग उसकी बातों को बीच से काट देते हैं और उसे उल्टा सवाल करते हैं, क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स से आई हो जहाँ की कैपिटल सियोल है और तुम रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हो? वो उसके सवालों का जवाब देने ही वाली होती है, तभी वो उससे कहता है कि क्या तुमने ही मेरे महाराज को उनकी पीठ पर वो घाव दिया है? तो जंगतुएल को उसकी बातें समझ नहीं आ रही होती, तो वो कहते कौन सा घाव, कौन सी चोट के बारे में तुम बात कर रहे हो? वो उससे कहती है कि मुझे किसी भी चोट के बारे में नहीं पता है, और वैसे भी हम दोनों इतने करीब नहीं है कि वो मुझे अपनी पीठ दिखाए। और जिस तरह से कैप्टन जियोंग उसे सवाल करते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इससे जंगतुएल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो वो देखती है कि जो वो ग्लास हाथ में लिए रखा होता है, जिसे वो टिश्यू से पकड़ के रखता है, वो देखती है कि किंग का जो टेबल होता है उस पर इंक पैड पड़ी होती है, तो उस पर वो अपने अंगूठे को इंक लगाती है और उस ग्लास पे निशान लगा के, और वो फिर उससे कहती है कि तुम इसी के लिए आए हो ना यहाँ पे, मैं ये सब कुछ पहले ही कर चुकी हूँ। तो वो कहती है वैसे भी तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलने वाला, और इसका जवाब तुम अपने राजा से पूछ सकते हो क्योंकि उसे साइंस के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तभी हम देखते हैं कि वो कैमरे वाली लड़की आवाज़ लगाते हुए कैप्टन जियोंग का अंदर आती है। वो बाहर आता है कैप्टन जियोंग, तो वो देखता है कि किंग अपने नाइट सूट में कुछ खाने का सामान लेकर स्टडी रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर किंग को पता नहीं होता कि वो दोनों भी जंगतुएल के साथ स्टडी रूम में है, तो वो उन दोनों को अपने सामने देखकर काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है। यहाँ पर किंग को काफ़ी शर्म आने लग जाती है। तो किंग देखता है कि उसके हाथ में वो फिंगरप्रिंट वाला ग्लास होता है, तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। किंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ लिंक भेजूंगा जिससे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। किंग उससे कहता है ऐसा करो, दरवाज़ा खोलो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सोयोंग किंग से कहते हैं कि आपके गेस्ट को शराब चाहिए। तो इस पर किंग कैप्टन जियोंग से कहते हैं जाओ तुम शराब लेके आओ। तो हम देखते हैं कि किंग खाना लेकर स्टडी रूम में चले जाते हैं। जब कैप्टन जियोंग शराब लेने जा रहे होते हैं तो सोंगा उनके साथ होती है और वो उसे कहते हैं कि मैं आज किंग से पहली बार मिली हूँ, लेकिन किंग ने कहा कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम देखते हैं कि कैप्टन जियोंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस लड़की के बारे में कुछ अजीब लगा, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तो वो लड़की उससे कहती है नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे जो भी रिपोर्ट करना है मैं हेड कोर्ट लेडी को करूँगी। ये क्या कर वो वहाँ से चली जाती है। तो इस पर जियोंग सोचने लग जाता है कि ये लड़की काफ़ी ईमानदार है। यहाँ हम स्टडी में देखते हैं कि जंगतुएल किंग से पूछते हैं कि क्या उसे यहाँ पे लॉक करके रखा गया है। तो किंग उससे कहता है हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एकदम अचानक लेके आया हूँ, तो इसलिए सब कुछ सभी लोग टेंशन में हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो उससे उनका फ़ोन मांगती है। तो जंगतुएल उससे कहते हैं कि मुझे कुछ चेक करना है नेट पर और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो किंग यहाँ पर बेझिझक उसे अपना फ़ोन दे देता है। तो किंग उससे कहता है ऐसा करो तुम पहले खाना खा लो। तो इस पर वो उसे कहते हैं कि पहले तुम ट्राई करो खाना। तो यहाँ पर हमें वो मोमेंट याद आ जाता है जिस तरह से किंग उससे उसकी दुनिया में कहता है कि खाना पहले तुम टेस्ट करो, मैं फिर खाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर वो उससे कहती है। तो किंग उससे कहता है कि ये खाना बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि ये खाना मैंने बनाया है। तो इस पर जंगतुएल उससे कहती है कि ऐसे ये ठीक नहीं होगा ना मेरे लिए ऐसे खाना, क्योंकि मैं एक दूसरी दुनिया में अगर मुझे कुछ हो गया तो। से कहता है कि ये सेफ़ है क्योंकि ये खाना मैंने बनाया और तुम सिर्फ सर कलम करने से ही मरने वाली हो और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हम देखते हैं कि वो खाना खाती है। जब वो खाना खा रही होती है तो इसे कहते हैं तुमने बनाया ना ये खाना, इसलिए इतना टेस्टलेस है। ये बात सुनकर किंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि मेरी एक आवाज़ पे कितने लोग यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ जाते हैं, मैंने इसके लिए किचन में कदम रखा और ये है कि मेरी कुकिंग के बारे में ऐसा बोल रही है। है कि कोर्ट लेडी स्टडी रूम में आ जाती है। तो किंग उन्हें देख के थोड़ा घबरा जाता है। तो किंग से कोर्ट लेडी कहती है महाराज आप यहाँ कब से हैं? वैसे भी मैं आपके गेस्ट को उनका रूम दिखाने के लिए ले जा रही हूँ जो कि आपके रूम से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर किंग उससे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कोर्ट लेडी से कि कहाँ, दाहिनी तरफ या बाईनी तरफ, कौन सा लास्ट का रूम है क्या? तो इस पर कोर्ट लेडी उन्हें गुस्से में देखती है। तो महाराज उन्हें गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। जब वो कोर्ट लेडी उसे उसके रूम में ले जाती है तो वहाँ पर उसे कहते हैं कि आज तक कोई भी महल में बाहर का इंसान रात को नहीं ठहरा है, ये पहली बार हो रहा है, इसलिए सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। और वो उससे कहती है कि तुम महाराज और कैप्टन जियोंग और मेरे अलावा किसी से भी बात नहीं करना। वो कहती है कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, महल के बारे में, उसके अंदरूनी ढांचे के बारे में, कौन सा रूम कहाँ है, इस तरह की बातों के लिए भी वो उससे मना करती है। इन बातों को सुनकर जंगतुएल उससे कहते कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं सब जानती हूँ। तो इस पर वो कोर्ट लेडी कहती है हाँ लेफ्टिनेंट जंगतुएल। वो कहते कि मुझे अजीब लगा था जब बचपन में आपकी आईडी मुझे किंग के पास मिली थी।
ये आगे कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी लेफ्टिनेंट नाम का रैंक नहीं है और ना ही कोई जंगतुएल नाम का इंसान। हमने अपने डाटा में चेक किया था। कहते कि जो ऊपर से वो जो आईडी कार्ड था उस पर जो डेट इशू थी वो भी बहुत अलग थी, जैसे कि हमें वो फेक लग रहा था, लेकिन अब जबकि तुम हमारे सामने आ गई हो तो ये सब कुछ काफ़ी अजीब है। वो उससे कहते कि तुम्हारा यहाँ आना महाराज के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि जहाँ से तुम आई हो वहाँ पर तुम वापस चली जाओ और यहाँ से रिलेटेड हर चीज़ भूल जाओ और किंग को भी भूल जाओ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जंगतुएल को रूम में अकेला छोड़ के चली जाती है। जंगतुएल हेडकोट लेडी की बातों से काफ़ी परेशान होती है, तो वो रूम के बाहर देखती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, इसलिए वो रूम में वापस आकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि खिड़की से किंग उसके रूम में एंट्री कर लेते हैं। जब आवाज़ होती है तो पहले तो जंगतुएल डर जाती है, लेकिन जब किंग को देखती है तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। तो हम देखते हैं कि किंग उसके लिए बियर लेके आता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस समय काफ़ी कन्फ्यूज हो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी होगी। तो किंग वहाँ पर जंगतुएल से कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो। तो किंग से जंगतुएल कहते हैं कि तुम मुझे मेरी आईडी दिखाओ। तो किंग उससे कहता है नहीं, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी आईडी दिखाऊंगा तो तुम यहाँ से जाने की जिद करोगी। फिर जंगतुएल उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कैमराज है। तो पहले तो किंग उससे कह देता है हाँ यहाँ पर कैमराज है, लेकिन जब वो देखता है कि जंगतुएल टेंशन में आ गई है तो वो उससे कहता है नहीं यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए वो उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। तो इस पर जंगतुएल कहती है कि ये तुम्हें रोमांटिक लग रहा होगा, लेकिन ये रोमांटिक नहीं है। वो उससे कहते हैं क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है या नहीं किया है, या फिर तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि किंग बड़े प्यार से उसके गले को हाथ लगाता है, मतलब उसके गाल को छूता है और उसके करीब आता है और एकदम से उसे किस कर देता है। गाइस ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये उनका पहला किस है, तो ये काफ़ी रोमांटिक लगता है। जब हम देखते हैं कि वो उसे किस करता है, फिर उसके बाद किंग उसे कहता है कि अब बताओ तुम क्या लगता है तुम्हें कि मैंने कभी किसी को डेट किया है या मैं पहली बार किसी को डेट कर रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के और एकदम से वो उसे किस करता है तो उसकी वजह से जंगतुएल काफ़ी शॉक हो जाती है। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हम देखते हैं कि सिंजे अपना खाना खा रहा होता है, तो साथ ही में वो फ़ोन चेक करता है, तो जहाँ पर उसे पता चलता है कि जंगतुएल ने अब तक उसका मैसेज रीड नहीं किया है। फिर हम देखते हैं किंगडम ऑफ कोरिया में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने रूम में होती है तो वहाँ पर किंग आता है और उससे वो यूनिफॉर्म देता है अपने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स की और उससे कहता है कि आज मेरा फुल डे शेड्यूल है और तुम ये ड्रेस पहन के तैयार हो जाए इससे पहले कि कोर्ट लेडी यहाँ पे आ जाए। तभी हम देखते हैं कि कोर्ट लेडी भी रूम में ही होती है, तो वो किंग को देखती है, तो लेकिन किंग को वो परमिशन दे देती है कि ये तुम्हारे साथ जा सकती है आज, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा कोई भी फ़ोटो साथ में ना आए। देखते हैं कि जंगतुएल उस ड्रेस को पहनकर पूरी तरह से बॉडीगार्ड लग रही होती है। फिर देखते हैं कि वो किंग के साथ और कैप्टन जियोंग के पीछे मतलब जाती है। फिर हम देखते हैं कि किंग सबसे पहले एक बास्केटबॉल कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो किंग को देख के सोचती है कि कितना स्मार्ट और कूल लग रहा है, तो वो स्माइल कर रही होती है जंगतुएल। जब कैप्टन जियोंग उसकी तरफ देखते हैं तो जंगतुएल अपनी स्माइल को कंट्रोल करती है। उसके बाद वो एक मैथमेटिशियन की स्पीच देने के लिए जाता है किंग, तो वहाँ पर उसके इंटेलिजेंट और समझदारी को देखकर भी जंगतुएल काफ़ी इम्प्रेस होती है। उसके बाद दिखाया जाता है जब किंग वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो वो वॉकी टॉकी में कहते हैं मैं आज कितना कूल लग रहा था ना। तो ये मैसेज जो होता है एक्चुअली वो पूछना तो जंगतुएल से चाहते हैं किंग, लेकिन ये सभी गार्ड्स को सुनाई देता है मैसेज। तो सभी कहते हैं हाँ किंग आप तो बहुत अच्छे हैं, महाराज आप तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, आप तो बेस्ट है। इस तरह से वहाँ पर किंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं बाकी गार्ड से। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ साइड में ले जाकर कैप्टन जियोंग जंगतुएल को उसके कुछ नॉर्मल कपड़े देता है और उससे कहता है कि आज महाराज का शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो उन्होंने कहा है कि तुम यहाँ पर घूम सकती हो। तो फिर इस पर जंगतुएल उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे महाराज पे बहुत खर्चा किया है, उसे बहुत चिकन वगैरह खिलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग हेलीकॉप्टर से अपनी सिक्योरिटी के साथ रिफिल वाली जगह को देखने के लिए जा रहे होते हैं। इनको टाइम मिलता है बीच में तो वो अपना सेलफोन चेक करते हैं, क्योंकि वो अपना सेलफोन रात को जंगतुएल को देते हैं। तो वो सर्चिंग में देखते हैं कि उसने क्या सर्च किया था, तो उसे पता चलता है कि वो लीगॉन की एक्स वाइफ, टाइकांडो, प्राइम मिनिस्टर, वो सब कुछ सर्च करती है। तो इससे किंग को समझ में आता है कि वो उनकी डेटिंग हिस्ट्री को चेक कर रही थी कि क्या वो कभी पहले किसी को डेट कर चुके हैं या नहीं। फिर उसे दिखाई देता है कि उसने उसके पिता के बारे में भी सर्च किया होता है और उनके मर्डर यानी कि लिरिम के बारे में भी सर्च किया होता है। ये सब देख के किंग के एक्सपीरियंस काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। ये सब कुछ वहाँ पर उनकी सेक्रेटरी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम को वो एक गरीब प्रेग्नेंट लेडी के बात कर रहा होता है।
वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें वो लेडीज़ काफ़ी लग्जरी ड्रेस और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बैठी हुई होती है। तो इस पर वो लेडीज़ उन फ़ोटोज़ को देख के कहती है कि कौन हो तुम, और वैसे काफ़ी अच्छे एडिट किए है तुमने मेरे फ़ोटोज़ को। उसके इस सवाल पर लेडी मुझसे कहता है कि ये औरत वही है लेकिन दूसरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़े परिवार की बहू है, एक बिजनेसमैन की वाइफ है और काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रही है, और यहाँ तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए एक सेकंड हैंड वॉकर लेकर आई हो। लेरिम आगे उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ लग्जरी लाइफ तुम्हारी हो सकती है, लेकिन बस तुम्हें इसके लिए उस दूसरी दुनिया की औरत को मारना होगा। इस काम के लिए वो उस औरत को सोचने के लिए कुछ वक्त भी देता है। हम यहाँ देखते हैं कि लेरिम उसे एक 2G फ़ोन देता है, कहता है कि मैं तुम्हें इस फ़ोन पर कांटेक्ट करूँगा। हम देखते हैं दूसरी दुनिया में कि प्राइम मिनिस्टर के पास उनका सेक्रेटरी आता है, उनसे कहता है कि जो जापानीज़ लोग हैं वो हमारी सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं समुद्र के सहारे, ये उनका कोई प्लान भी हो सकता है आगे हमला करने का। तो इस पर वो पीएम उससे कहते हैं कि जाकर तुम नेवी के ऑफिसर्स को बताओ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी एक फ़ोटो लगी हुई होती है जिसमें कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रही होती है। तो वो उस फ़ोटोज़ को देखकर याद करती है कि किस तरह से किंग ने उसे प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलवाई थी। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल किंग की दुनिया यानी कि उस दूसरी दुनिया में काफ़ी घूम रही होती है, सब कुछ देख रही होती है। तभी वो एक स्टैचू को देखती है, तो यहाँ पर वो बुसान में होता है, तो उसे याद आता है कि ये स्टैचू उसकी दुनिया में भी है जो कि सियोल में है। तो उसे याद आती है कि किंग ने उससे कहा था कि सेम ऐसा ही स्टैचू हमारे यहाँ बुसान में भी है। फिर हम देखते हैं कि उसे वो भी याद आता है कि वो 63 बिल्डिंग भी उसे वहाँ पर दिखाई देती है। तो फिर वो सोच रही होती है कि किंग ने उससे हमेशा सच बोला था, लेकिन वही थी कि उसने किंग की बातों पर विश्वास नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि उसे किंग का एक बहुत बड़ा पोस्ट नज़र आता है, तो फिर वो सोचने लग जाती है कि ओहो मैंने क्या क्या गलत काम, मतलब किस तरह से गलत बिहेव किया था किंग के साथ। उसे अपनी उन बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। तभी एक वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसमें उसे दिखाई देता है, उस स्क्रीन में उसे दिखाई देता है कि किंगडम ऑफ कोरिया की जीडीपी दुनिया में चौथी सबसे हाईएस्ट जीडीपी बन चुकी है। उसे इस पर विश्वास नहीं होता, तो वहाँ पर उसके साइड में एक लड़की खड़ी हुई होती है। तो जंगतुएल उससे पूछती है, तो वो लड़की कहती है हाँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी दुर्लभ और मेटेलिक चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। उसे कहते हैं क्या तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा ये सब कुछ, तुम क्या फॉरेनर हो? तो जंगतुएल उसे कहते हैं कि ये सब कुछ क्या किंगडम ऑफ कोरिया का है? तो इस पर वो कहती है कि जहाँ से भी मेटल चीज़ें निकलती है, जो भी खान है, खजाने हैं, तो ये सब कुछ राजघराने की है। तो हाँ, तुम कह सकती हो ये सारी चीज़ें राजा की है। वो लड़की आगे कहती है कि वो बेशकीमती है, वो कई क्रिटियल डॉलर्स है। ये बात सुन के तो जंगतुएल के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल को याद आता है कि किंग के बटनों का, वो जो गोल्ड बटन होते हैं कोट के, उनका वो किस तरह से मजाक उड़ाती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक टिकट खरीदती है, तो वहाँ पर कुछ लोग उसे देख के लूना कहते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी बीच में कैप्टन जोयोंग आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरह से वो वही लोग होते हैं जो कि उस फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी तमाशा करते हैं रेस में, वो वही गुंडे होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोग जोयोंग को बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसे वो पकड़ने के लिए फेस्टिवल में उसके पीछे पड़े हुए थे। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि जोयोंग कहता है कि अभी के लिए तुम लोग इस लड़की के पीछे मत जाओ, मतलब इसे छोड़ दो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि किंग ने जंगतुएल को अकेले नहीं भेजा है घूमने के लिए, उसने कैप्टन जोयोंग को उसके पीछे भेजा है ताकि अगर कोई परेशानी हो तो वो जंगतुएल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम देखते हैं कि रास्ता क्रॉस करते हुए जंगतुएल को सामने से जाते हुए प्राइम मिनिस्टर दिखाई देती है। तो वहाँ पर जो काफ़ी लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो उसे याद आता है कि उसने रात को सर्च किया था कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और किंग की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब वो उसे देखती है प्राइम मिनिस्टर को, तो उसे सारी बातें याद आती है कि उनकी डेटिंग की अफवाहें चल रही है, शादी के लिए लोग चाहते हैं कि यहाँ की जनता चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर और किंग शादी कर ले। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जंगतुएल उसे देख के काफ़ी जेलस फील करती है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इतनी सुंदर है भी। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमारी हीरोइन उससे जेलस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ औरतें आपस में गॉसिप्स कर रही होती है और तो वहाँ पर जो एक औरत होती है वो बिल्कुल उस प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखती है जो कि हमें दूसरी दुनिया में दिखाई देती है। तो वो लोग वहाँ पर पीएम के ख़िलाफ़ कुछ गॉसिप्स कर रही होती है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीएम आ जाती है, तो वहाँ पर जो एक लेडीज़ होती है वो वहाँ से चली जाती है उठ के।
क्योंकि वहाँ पर जो उस पॉलिटिशियन का स्कैंडल हुआ था तो उसमें जो लड़की इन्वॉल्व होती है वो वहाँ पर जो औरत बैठी होती है उसकी ननंद होती है, इसलिए वो औरत उस पार्टी से मतलब वहाँ से उठ के चली जाती है जब वो देखती है कि वहाँ पर पीएम आ रही है। फिर हम देखते हैं कि पीएम आके उस वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे भी धमकी देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस हालत में मेरे खिलाफ कोई गॉसिप्स नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इन सब मामलों से दूर होना चाहिए, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, क्या पता हो कि अगला स्कैंडल तुम्हारे पति से रिलेटेड हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे इस बच्चे का क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है इस दुनिया में, तो वहाँ पर उसे उसके सीनियर्स दिखाई देते हैं तो वो उसे नहीं पहचान पाते हैं। तो वहाँ पर वो जंगमी और सिंजे के बारे में सीनियर्स से पूछती है तो सीनियर्स कहते हैं कि हम इन में से किसी को नहीं जानते। तो ये जंगतुएल को लगता है कि शायद सिंजे अभी काफ़ी अमीर है इसलिए उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो उसके जो पुराना घर होता है सिंजे का वहाँ जाती है सोचकर कि क्या पता वहाँ पर उसे सिंजे मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पुराने घर की तरफ जाते हैं सोच के कि उसे वो वहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे उसे वो दिखता भी है, लेकिन वो दिखता है पैरेलल यूनिवर्स की दूसरी साइड में होता है संजय। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उससे अपना वो डॉक्टर मिलती है संजय को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डॉक्टर उसे उसके सपनों के बारे में पूछ रही होती है और उससे कहते हैं कि वो अब इसी एरिया में रहती है। तो यहाँ पर संजय उसे बताता है कि पहले वो बचपन में भी इसी एरिया में रहा करता था, लेकिन फिर उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई और उन्हें ये घर बेचना पड़ा। फिर कहते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर संजय अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि अभी भी जंगतुएल ने उसके मैसेज को रीड नहीं किया है। यहाँ पर किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है जंगतुएल अपने पापा के कोचिंग सेंटर वो जो होता है ताइक्वांडो के उस एरिया पे जाती है और वहाँ पर पता करती है अपने फादर के बारे में और अपनी माँ के बारे में। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है अपनी फैमिली के बारे में उसे। फिर काफ़ी रात हो जाती है, लेट हो जाता है, तो जंगतुएल पैलेस वापस जाने के लिए सोचती है। तो वो जाती है ट्रेन का टिकट लेने के लिए पैलेस वापस जाने के, तो उसके पास पैसे कम पड़ते हैं तो वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी और पैलेस वापस कैसे जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल पास ही के एक फ़ोन से किंग के रॉयल कोर्ट में फ़ोन करती है, लेकिन किंग महल में नहीं होते उस समय, तो वो लोग उसको फेक कॉल समझ के काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल काफ़ी बार कॉल ट्राई करती है, तो इस बार कॉल जो किंग का पायलट होता है उसके पास लग जाती है। तो यहाँ पर किंग पूछता है किसका कॉल है, तो वो बताता है कि किसी प्रिंसेस डायना का कॉल है। तो ये सुनते ही किंग को याद आता है कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब वो गोल्ड के बटन्स को सेल करने जाते हैं तो वो कहता है कि मैं किंग हूँ। तो इस पर उससे वहाँ पर जंगतुएल कहती है अच्छा अगर तुम किंग हो तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। तो फिर इससे किंग समझ जाता है कि ये शायद जंगतुएल ही है। तो वो अपने पायलट से कहता है कि इसकी लोकेशन सर्च करो, तो वो बताता है कि सियोल्स के जो स्टेशन है वहाँ की ये लोकेशन आ रही है। तो उसे कहता है कि उसकी साइड वाली बिल्डिंग पे हमारा प्लेन जो है वो लैंड करो। हम देखते हैं कि थक हार कर जंगतुएल वहीं पर घूम रही होती है, सोच रही होती है कि कैसे वो वापस जाए। तो वो देखती है कि उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता है, वो उसे देखकर सोच रही होती है। तभी पीछे से उसके जोयंग आ जाता है। जब वो जोयंग को देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है, ये एकदम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। तो कैप्टन जोयंग उससे कहते हैं कि मुझे किंग के ऑर्डर्स थे कि तुम्हारा सर कलम जब तक ना हो जाए तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। उसकी इस बात को सुनकर जंगतुएल उससे कहते हैं क्या तुम लोग सच में सर कलम करवाते हो। तो वो उससे कहता है कि लास्ट टाइम 1920 में करवाया था, लेकिन जो तुम्हारा बिहेव है उससे लगता है कि हमें बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जोयंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन आखिर और तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। तो इस पर जंगतुएल उससे कहते हैं क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एक सामने वाली बिल्डिंग से काफ़ी सारे गार्ड्स बाहर आते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो इसको वो जंगतुएल काफ़ी शॉकिंग तरीके से देख रही होती कि ये सब क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अंदर से बिल्डिंग से एकदम से किंग बाहर आता है, तो ये देखकर जंगतुएल काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि किंग जंगतुएल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर कैप्टन जोयंग वहाँ से साइड में हो जाते हैं। तो किंग उससे कहता है कि तुमने 17 बार कॉल किया था। किंग उससे पूछता है कि ये अनबॉय कौन है। तो इस है कि जंगतुएल गुस्से से कैप्टन जोयंग को देखती है और उससे कहते हैं कि तुम आखिर कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, इससे अच्छा होता कि तुम मुझे थोड़े पैसे दे देते जिससे कि मैं टिकट खरीद लेती। फिर हम देखते हैं कि किंग से फिर पूछते हैं। तो इस पर वो किंग से कहती है कि मैंने सोचा कि ये पैरेलल दुनिया है, यहाँ पर मोयंगनारी दिखने वाली लड़की भी है और जोयंग भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मेरी माँ भी मिल जाए।
वो कहती है कि मैं अपनी माँ को बस दूर से देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। तो किंग उससे कहता है अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करता। तो जंगतुयल इसके लिए किंग का शुक्रिया करती है। फिर हम देखते हैं कि जंगतुयल किंग से कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारी वजह से काफ़ी इन्जॉय किया। तो किंग उससे कहता है इसीलिए तुमने KTX सर्च किया था। फिर हम देखते हैं कि जंगतुयल फिर से गुस्से से जोयोंग को देखती है। तो फिर वो कहता है किंग उससे कि ये उसने नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी सर्च की हुई चीज़ों को देखा था। तो जंगतुयल उससे कहती तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए था। आगे किंग उससे कहता है कि बहुत कुछ सर्च किया था तुमने। वहाँ पर उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि लीगोन की एक्स PM के बारे में। वो उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि जोयोंग को खबर मिलती है कि PM उसकी तरफ आ रही है। तो ये बात वो किंग को जब तक बताता है तो हम देखते हैं कि PM की गाड़ी किंग के सामने आकर रुक जाती है। तो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कार से उतरती है और किंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कितना अजीब है ना आपको ऐसे अनएक्सेप्टेड टाइम पर देखना, अनएक्सेप्टेड प्लेस पर देखना, और वो भी कुछ अनएक्सेप्टेड लोगों के साथ। महाराज का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है PM को अपने सामने देखकर, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आता PM का इस तरह से उनके सामने आना। जंगतुल PM को देख रही होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ कोरिया कहकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह हमारा एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, ये जो इन तीनों की मुलाकात हुई है ये कहानी में आगे क्या ट्विस्ट लाती है, क्या होता है, और किंग हमारा किस तरह से जंगतुयल को PM के सामने इंट्रोड्यूस करता है और PM क्या रिएक्ट करेगी जंगतुयल के बारे में पता करके, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और आगे कहानी को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस को आप मिस ना करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।